मनु महाराज के संतानों में से द्वितीय पुत्री देवहूति का पावन चरित्र मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को श्रवण कराया। अब महाराज के जो शेष पुत्र पुत्री थे उनकी चर्चा करते हुए कहते हैं, मनोस्तु सतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकोतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता प्रसूतिरिति विश्रुता। हे विदुर जी महाराज, आपने अभी मंझली बेटी देवहूति का चरित्र सुना। अब मनु महाराज की जो प्रथम पुत्री हैं आकुति, उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, जिनके घर में साक्षात यज्ञ नारायण का प्रागट्य हुआ। बोल यज्ञ नारायण भगवान की हो। जो सबसे छोटी बेटी थी प्रसूति, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ मनु महाराज ने किया, जिनके घर में 16 कन्याओं ने जन्म लिया। उन 16 कन्याओं में से 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गईं। तीन जो कन्याएं थीं उनमें एक यज्ञ नारायण को ब्याह दी गई, एक पितरों को ब्याही गई, और जो सबसे छोटी बेटी थी प्रसूति माता की जो सबसे छोटी बेटी थी देवी सती, उनका विवाह शंकर जी के साथ में हुआ। लेकिन सती जी के कोई संतान न हो सकी, क्योंकि सती जी ने अपने पति का अपमान सहन न किया और दक्ष के यज्ञ में अपमान की आग में जलती हुई माता सती ने अपना देहोत्सर्ग कर लिया। विदुर जी महाराज चौंके और प्रश्न कर दिया, महाराज शंकर जी तो भूतनाथ हैं, भोले बाबा हैं, देवाधिदेव हैं, सर्वसमर्थ हैं, फिर ऐसा क्या कारण हो गया कि दक्ष से शंकर भगवान का द्वेष हो गया? दक्ष से कहा सुनी किस बात पर हुई? तब मैत्रेय मुनि ने विस्तार से यह चरित्र श्रवण कराया। सुनिए विदुर जी, जिस समय दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापति पद समर्पित किया, प्रजापति पद में बैठाया, तो पद पे बैठते ही दक्ष मद से भर गया। दुनिया में ऐसा कोई ही बिरला बचा होगा जिसको पद प्राप्त करके मद ना आ जाए। नहीं को जन्मा अस जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही। दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जिसको प्रभुत्व पा करके मद ना आए, अहंकार ना आए। प्रजापति के पद में जब दक्ष विराजमान हुआ तो इसके स्वागत समारोह के लिए देवताओं ने एक सभा आयोजित की, और उस सभा में समस्त देवी देवता बुलाए गए और दक्ष भी बुलाया गया। समस्त देवी देवता सभा में बैठे हुए थे कि अंत में सभा में दक्ष का प्रवेश हुआ। सभी सावधान होकर के सुने, आपस में चर्चाएं न करें। वैसे कर तो कोई नहीं रहा है, लेकिन इधर उधर ध्यान है, तो सबका ध्यान यहाँ होगा तो कथा में और आनंद आएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। पद के मद में भरा हुआ दक्ष जैसे ही अपनी सम्मान सभा में प्रविष्ट हुआ तो दृष्टि घुमाता हुआ सबकी ओर इसने अपनी निगाह डाली, और समस्त देवी देवता इसके सम्मान में उठ करके खड़े हुए। पर यह दृष्टि घुमा के ये देख रहा था कि कोई बैठा तो नहीं है, सब खड़े हो गए कि नहीं।
तो सब तो खड़े थे, लेकिन 3 लोग उस सभा में बैठे हुए थे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों ही एक साथ बैठे हुए थे। ये उठ करके दक्ष का स्वागत नहीं किए। तो जब निगाह डाल के देखा कि भैया ये 3 कौन बैठे हैं, तो सबसे पहले दृष्टि ब्रह्मा जी पर गई। तो दक्ष ने विचार किया, ये तो हमारे पिताजी हैं, कोई बात नहीं, बैठे रहने दो। फिर निगाह गई नारायण प्रभु पर। तो दक्ष ने विचार किया, ये तो हमारे दादाजी हैं, कोई बात नहीं, बैठे रहने दो। लेकिन जैसे ही देखते देखते इन्होंने शंकर जी को बैठे हुए देखा, तो दक्ष की आंखें क्रोध से भर गईं। अरे ये तो मेरा दामाद है, इसको मैंने अपनी बेटी ब्याही है, और दामाद का स्थान पुत्र की जगह होता है, पुत्र के बराबरी में होता है। फिर इसने उठ करके मेरा स्वागत क्यों नहीं किया, ये शंकर क्यों बैठा रह गया। और आते ही सभापति जी बोलना प्रारंभ कर दिए, श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतो वृत्तम नाज्ञानान्न च मत्सरात्। सभी सभासद सावधान होकर मेरी बातें श्रवण करें। समस्त सभा सावधान हो गई, क्योंकि सभापति का भाषण तो अंतिम में होता है। ये आते ही सभापति जी बोलना प्रारंभ कर दिए, तो कोई विशेष बात होगी। क्या कहना चाहते हो महाराज? दक्ष ने मद में भर करके कहा, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, सभ्यों की समाज में सभ्यों को ही आमंत्रण करना चाहिए, किसी असभ्य को नहीं बुलाना चाहिए। सभी ने इधर उधर देख के दृष्टिपात किया, यहाँ भैया आपको असभ्य कौन दिख रहा है? दक्ष ने कहा, यहाँ वहां क्या देखते हो, ये सांप लपेटे बैठा तुमको शंकर समझ में नहीं आ रहा? राम राम, सभ्यों के साथ में रहे तब तो सभ्यता का पाठ इसको आए। प्रेता वासेषु घोरेषु, दिन रात भूत प्रेतों के साथ में डोलता है, नरमुंडों की माला पहनता है, डाकनी पिशाचनियां संग में रहती हैं, सांप लपेटे रहता है, इसको कहां से सभ्यता आएगी? अयम तु लोकपालानाम यशोगुणः निरपत्रपः, ये हम लोकपालों की यश को कलंकित करने वाला है। अयम तु लोकपालानाम यशोगुणः, हम लोकपालों के साथ में मिलकर के ये हम लोकपालों की कीर्ति को कलंकित करने वाला है ये शंकर। निरपत्रपः, निर्लज्ज है, हम सबकी कीर्ति धुधमिल करने वाला है। इतनी गालियां दी, इतनी गालियां दी, और शंकर जी एकदम सावधान, एकदम मौन बैठे हुए हैं। संतों ने कहा, दक्ष सही ही कह रहा है। क्या सही कह रहा है? शंकर जी को गाली दे रहा है, कह रहा है अयम तु लोकपालानाम यशोगुणः, यह हम ये लोकपालों की कीर्ति को कलंकित करने वाला है। तो किसी ने कहा, ठीक ही कह रहा है भाई, मुख्यमंत्री जी की सभा चल रही हो और मुख्यमंत्री जी की जय जयकार और जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हों, और अचानक उस सभा में प्रधानमंत्री जी पहुंच जाएं, तो बोलो फिर कोई मुख्यमंत्री को पूछेगा? सब प्रधानमंत्री की ओर देखने लग जाएंगे। ऐसे ही हम सब हैं, जो हम सब लोकपाल हैं, वो तारे के समान हैं। अभी जो शंकर जी हैं, ये चंद्रमा के समान हैं। तो तारों की चमक तभी तक रहती है जब तक अमावस की रात रहे, चंद्रमा दिखाई न दे, तब तो तारे चमकते हैं, टिमटिमाते हैं। और पूर्णिमा की रात में तारों का क्या काम? तारों को कौन पूछता है? दक्ष भी आज कह रहा है अयम तु लोकपालानाम यशोगुणः, लेकिन दक्ष का ये भाव नहीं है। दक्ष तो गाली ही दे रहा है शंकर जी को। किसी ने कहा, जब तुमने अपनी बेटी सती शंकर जी को ब्याही थी, तब तुमको ये दोष नहीं दिखे थे? तो दक्ष कहता है, मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी की बातों में आकर के इस निर्लज्ज के साथ, इस मरकट लोचन के साथ अपनी मृगनयनी कन्या को ब्याह दी।
बाकी कहाँ तो मेरी स्वरूपवान सुंदरी कन्या सती और कहाँ ये बंदर जैसी आंख वाला शंकर। गृहीत्वा मृगशावाक्षा पाणिम मरकट लोचनम, मैंने अपनी मृग लोचनी कन्या का विवाह इस मरकट लोचन के साथ कर दिया। अब तो नंदीश्वर से रहा नहीं गया, तमक करके खड़े हो गए नंदीश्वर। प्रभु ये आपकी निंदा कर रहा है, हमसे सहा नहीं जा रहा है। शंकर जी ने कहा भैया ससुराल की गाली है, सबको सहनी पड़ती है, सब ससुराल की गाली सुनते हैं। अंतर इतना है सब शादी में सुनते हैं, हम शादी के बाद सुन रहे हैं। अब जैसे हम सुन रहे हैं वैसे आप भी सुन लो। सुनंदीश्वर मन मार के रह गए। ठीक है महाराज आपकी इच्छा है, सुनो। अंतिम में इसने शंकर जी को गाली देते देते श्राप दे दिया कि मैं प्रजापति दक्ष इस अवधूत शंकर को श्राप देता हूं कि आज के बाद इसको किसी भी यज्ञ में किसी भी प्रकार का कोई भाग न दिया जाए। जैसे ही ये बात सुनी तो अब नंदीश्वर से रहा नहीं गया, तमक करके खड़े हुए और दक्ष को ललकारना प्रारंभ कर दिया है। प्रजापति दक्ष, तुझको ये प्रजापति का पद क्या मिल गया तो तुम अब मद में आ गया। देवादिदेव भोले बाबा की महिमा को पहचान नहीं पा रहे हो तुम। जब से आए हो बकरे की तरह बड़बड़ाते जा रहे हो। मैं भी तुमको श्राप देता हूं, जाओ तुमको बकरे का ही मोह लग जाए। तो दक्ष के पक्ष में भृगु जी खड़े हो गए। ऐ नंदीश्वर, ससुर दामाद का आपसी मामला चल रहा है, तुम बीच में बोलने वाले कौन होते हो? हम भी तुमको श्राप देते हैं शंकर जी के सारे गण पाखंडी हो जाएं। तो शंकर जी के सारे गण खड़े हो गए। अरे बुढ़े बाबा, तुम हमको श्राप देते हो, हम भी तुमको श्राप देते हैं कि तुम्हारे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगा हो जाएं, सर्वभक्षी हो जाएं, सर्वभक्ष्या दुजातया। और शंकर जी ने मन में विचार किया ये सम्मान समारोह चल रहा है कि श्राप समारोह चल रहा है। उस झगड़े में सबसे पहले शंकर जी ने अपने गणों को शांत किया और फिर मन में विचार किया कि ये सारा झगड़ा हमारे कारण शुरू हुआ है, तो चलो हम यहाँ से खिसक लेते हैं। तो शंकर जी ने अपने सारे गणों को साथ में लिया और शांताकारम शिखर शयनम, हिमालय के लिए प्रस्थान कर गए। शंकर जी तो आराम से लगा के समाधि बैठ गए, लेकिन दक्ष के हृदय का जो क्रोध था वो अभी भी शांत नहीं हुआ। और शंकर जी से बदला लेने के लिए समय आने पर कुछ दिनों के बाद दक्ष ने अपने घर में कनखल में जाकर के एक विशाल आयोजन किया। कनखल हरिद्वार के पास में है। कनखल के पास जाकर के एक विशाल यज्ञ आयोजन किया और छोटे से छोटे देवी देवताओं को भी उस यज्ञ में बुलाया, लेकिन देवाधिदेव देवों के देव महादेव को उस यज्ञ में कोई चिट्ठी नहीं, कोई न्योता नहीं, क्योंकि उनका अपमान करने के लिए तो उस यज्ञ को आयोजित किया गया था। अब सारे देवी देवता अपने अपने विमानों में बैठ करके और कैलाश के ऊपर से ही जाने लग गए। तो कैलाश के ऊपर से जब जाते हुए देखा तो मैया सती से रहा न गया और सती माता ने पूछा, बहनों कहाँ जा रही हो? तो देवियां कहती हैं, बहन सती तुमको पता नहीं है, तुम्हारे मायके में तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया है, तुमको नहीं बुलाया क्या? तो सती मैया ने वहां पे बात संभाल ली और कही, बहनों तुम चलो, मैं अभी तैयार होके बस आ ही रही हूं तुम लोग के पीछे पीछे। ठीक है। और जा करके शंकर जी ध्यान मग्न बैठे हुए थे तो भोले बाबा के पैर दबाने लग गई मैया सती। शंकर जी ने आंख खोल के कहा, देवी क्या बात है, आज बड़ी सेवा कर रही हो? सती मैया ने कहा, महाराज हम पत्नियों का तो धर्म ही होता है पति की सेवा करना। तो भोले बाबा ने कहा, देवी जी आज कुछ ज्यादा ही धर्म निभा रही हो, क्या बात है, खुल करके अपने मन की बात बोलो। तब देवी सती ने कहा, प्रजापतस्ते तम स्वसुरस्य सांप्रतम, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम, निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल, निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल, वयं च
ते वयं जतत्रा विश्राम वाम ते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य। हे प्रभु, ते स्वसुरस्य साम्प्रतं यज्ञ महोत्सव किलः। हे प्रभु, आपकी ससुराल में आपके ससुर जी ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया है। अब देखिए सती माता की बात करने की शैली, नहीं तो माताएं अपने मायके का नाम लेती हैं तो थोड़ा अकड़ के लेती हैं। जानते हो मेरे पिताजी ने कितना बड़ा यज्ञ करवाया है मेरे मायके में, लेकिन आज सती जी ऐसी बातें नहीं कर रही हैं, क्योंकि सती मैया को भोले बाबा के मन में उनकी ससुराल के प्रति प्रीति जगानी है। तो आज कह रही हैं सती मैया, ते स्वसुरस्य ते सांप्रतम, आपकी ससुराल में आपके ससुर जी ने एक विशाल भारी यज्ञ का आयोजन किया है। तो भोले बाबा ने कहा कोई चिट्ठी आई थी क्या? भवानी ने कहा चिट्ठी तो नहीं आई थी, लेकिन भेजी जरूर होगी पिताजी ने, और कभी कभी डाक मिस हो जाती है। चिट्ठी भेजी होगी, पोस्ट गड़बड़ा गई होगी तो नहीं पहुंच पाई, पर भेजी अवश्य होगी। भोले बाबा ने कहा तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, चिट्ठी नहीं आई है। सती मैया ने कहा आप कैसे कह सकते हैं कि चिट्ठी नहीं भेजी उन्होंने। तब भोले बाबा ने इतने दिनों पूर्व की जो घटना थी, दक्ष के साथ इतने दिनों पूर्व की जो लड़ाई थी, वो आकर के आज सती मैया के बाध्य करने के बाद भोले बाबा ने बताई सती माता को। और यही गृहस्थ व्यक्ति का लक्षण होना चाहिए। ऑफिस की सारी समस्याएं, कार्यालय की सारी समस्याएं, बाहर की सारी उलझने बाहर ही रख के आए, घर में उनकी चर्चा न करें। घर में आए तो प्रसन्न चित्त रहें। भोले बाबा के चरित्र से ये शिक्षा मिलती। आज न चाहते हुए भोले बाबा ने विवश होकर के सती माता को पूर्व का वह प्रसंग बतलाया कि देवी, तुम्हारे पिता के सम्मान में एक सभा का आयोजन हुआ, उसमें आपके पिताजी पधारे, हम भी वहीं बैठे हुए थे। हमने सबको नारायण समझ करके प्रणाम कर लिया था। हमारे मन में उनका अपमान करने की भावना नहीं थी, लेकिन फिर भी आपके पिताजी को ऐसा लगा कि हमने आपके पिताजी का अनादर किया है, इसलिए उन्होंने हमको श्राप दे दिया। और सती मैया कहती हैं राम राम, ससुर दामाद का इतना पुराना झगड़ा चल रहा है, मुझे अभी तक खबर ही नहीं। अब तो मैं जरूर जाऊंगी, नहीं तो दुनिया क्या कहेगी कि अभी तक दोनों का झगड़ा सुलझा नहीं। महाराज, ऐसे मौके का दूसरे फायदा उठाते हैं। किसी ने हमारी बुराई करनी चाहिए तो फिर क्या करोगे आप? शंकर जी ने कहा देखो देवी, जहां जाने से सम्मान प्राप्त ना हो वहां कभी नहीं जाना चाहिए। जाना वहां चाहिए जहां हमको देख करके देखने वाले का हृदय खिल जाए, और उसका मुंह देख करके हमारे हृदय में प्रसन्नता छा जाए। ऐसे जगह में जाना चाहिए। और जहां जाने से हमको देखते ही किसी का मुंह लटक जाए और उसको देख करके हमारा हृदय जल जाए, ऐसे स्थान पर सोना भी बरस रहा हो तो नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर्ष नहीं, नैनन नहीं सने, आवत ही हर्ष नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने,
स्थान पर सोना भी बरस रहा हो तो नहीं जाना चाहिए देवी। अब तो सती मैया की आंखें लाल हो गई। मायके जाने में अगर माताओं को मना कर दिया जाए तो फिर उनका मुंह देखने लायक हो जाता है। पूरी क्रोध में भर गईं, आंखें अंगारे उगलने लगी। शंकर भगवान ने विचार किया कि इन देवी जी का अब दोनों ही तरह में कल्याण नहीं दिख रहा है। यहां रहेंगी तो ये अपने मायकी की सुध कर करके बेचैन हो जाएंगी, और वहां जाने में इनका कल्याण होगा नहीं। दोनों ही स्थितियों में शंकर जी ने सती जी का अकल्याण ही समझा, और बहुत समझाने पर भी जब सती जी न मानी और मायके जाने की जिद करी तो शंकर जी ने कह दिया, देवी जी हम तो एक बार आपको मना कर चुके हैं, अब आपकी जैसी जो भी इच्छा करे सोई करो। एतावदुक्त्वा विरराम शंकरः पत्न्यंगना संयुवयत्र चिन्तयन् सुहृद्दिदृक्षो परिशंकिता भवा निष्क्रामति निर्विशति द्विधा ससा निष्क्रामति निर्विशति द्विधा ससा। जब शंकर जी ने आंखें बंद कर ली तो सती मैया का एक मन होता है कि मायके में यज्ञ देखूंगी, जाऊंगी, और जब भोले बाबा का मुंह देखती हैं तो फिर रुक जाती हैं। जब बाहर जाने लगती हैं, अपने मायके के लिए भागने लगती हैं, तो शंकर भगवान ध्यान खोल के धीरे से आंखें खोल के देखते हैं क्या चली गईं। और कुछ देर बाद जब सती मैया को अपनी तरफ लौटते हुए देखते हैं तो फिर आंख बंद करके बैठ जाते हैं। निष्क्रामति निर्विशति द्विधा शशा। द्विधा माने दो बुद्धि काम कर रही है सती माता की। एक बुद्धि कह रही कि यहीं रहूं, एक बुद्धि कह रही है ऐसे यज्ञ रोज रोज थोड़ी होते हैं, मैं अपने भोले बाबा को तो लौट के मना ही लूंगी, अभी तो मुझे यज्ञ देखने चलना चाहिए। जब चलते चलते सती जी बहुत दूर निकल गईं, अब शंकर जी को लगा अब देवी जी लौटने वाली नहीं हैं, तो अपने जो गण थे नंदीश्वर आदि उनको देवी जी की सुरक्षा में भेज दिया कि जाओ और सम्मान सहित माता सती को पहुंचा करके आओ। समस्त गण सती मैया के साथ चल दिए। माता जी हम भी आपके साथ आपके मायके यज्ञ देखने चलेंगे। हाँ जरूर चलो। और समस्त भूत पिशाच समस्त गण शंकर बाबा के देवी सती माता के साथ यज्ञ देखने के लिए चल पड़े। बोल सती महारानी की। जैसे ही यज्ञ स्थल पर सती मैया पहुंची तो आज तक जितने भी देवी देवता थे वो सब माता सती को प्रणाम किया करते थे, लेकिन आज दक्ष के यज्ञ में शामिल हुए हैं तो दक्ष की यह सचेती है समस्त सभासदों को कि शंकर का संबंधी कोई भी आएगा उसका जिसने सम्मान किया वो मेरा विरोधी कहलाएगा। शत्रु का मित्र जो होता है वो भी शत्रु ही होता है। तो शंकर का जो भी संबंधी आए खबरदार किसी ने उसकी तरफ सम्मान से हाथ बढ़ाया तो समस्त देवी देवता आज चाहते हुए भी सती माता का सम्मान नहीं कर रहे हैं। और सती माता को सबकी ऐसी प्रतिक्रिया बड़ी चुभ रही है। कोई आपसे रोज रोज राम राम करता हो और आज उसने आपकी तरफ देख के मुंह फेर लिया तो उतने में ही आपका हृदय जल जाएगा। महाराज क्या बात हो गई, आज इसने कुछ बोला क्यों नहीं? किसी ने कुछ बात नहीं की। बहनों ने भी बहुत मुस्काते हुए मजाक उड़ाते हुए सती महारानी से भेंट की। आओ आओ बहन, हमारा तो तुम्हारे बिना मन ही नहीं लग रहा था। हमको जैसे ही पता चला कि तुमको पिताजी ने निमंत्रण पत्र नहीं भेजा था, बहन हमारा तो मन ही टूट गया। पर तुमने ठीक किया, बिना न्योता पाए ही चली आई। ऐसे अवसर रोज रोज थोड़ी आते हैं बहन। इन सभी अवसरों में ही
हम सब जुड़ती हैं। शादी के बाद सभी बहनें एक दूसरे से मिलने के लिए ललायित हो रही थी। तुमने ठीक किया जो पिताजी के निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं की। अब देखिए, सबको पता है कि सती मैया को न्योता नहीं भेजा गया है, अब बात वही कर रही हैं। अरे क्या जरूरत है ऐसी बातें करने की। सती मैया ने सबसे अपना ध्यान हटाया और मन में विचार किया, मायके में यदि किसी का महत्व होता है तो वह माँ का महत्व होता है। माँ है तो मायका है। माँ के बिना मायका का क्या महत्व? मायके का महत्व तो माँ से है। और यदि सती मैया के ना आने की हार्दिक पीड़ा किसी के हृदय में थी तो वो उनकी माता प्रसूति के हृदय में थी। एक कमरे में बैठे हुए माता प्रसूति विलाप कर रही थी, सती मैया को याद कर रही थी कि मेरी पुत्री नहीं आई। सब आए लेकिन वो नहीं आई। और इतने में ही जैसे ही अपनी पुत्री को खुद से मिलते हुए आते हुए देखा, खुद से मिलने के लिए आती हुई अपनी पुत्री सती को देख करके, सादर भलय मिली एक माता, सादर भलय भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी